श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज प्रदोष काल की पूजा का शुभ समय 5:32 से 8:16 के आसपास रहने वाला है। बड़े सरलतम तरीके से, बहुत आसान विधि से आप बिना व्रत उपवास के भी अपने घर पर रहकर यह कार्य कर लेने मात्र से परम सुख की अनुभूति कर सकते हैं और पूरे परिवार को सुख दे सकते हैं। कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जो मैंने समय बताया उस समय से शुरू करते हुए आप कभी भी पूर्ण रूप से कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहला सबसे सरल दीपक का उपाय, आपको एक दीपक में तेल भरना है, एक में घी भर लेना है। घी किसी भी स्वरूप में हो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कहते हुए आपको 2 दीपक लेने हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको काला तिल मिला देना है। जो सरसों के तेल का दीपक है आज के दिन सभी तरह की दुख दरिद्रता से मुक्ति करता है और संशय पीड़ाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति करने का कार्य करता है। सबसे पहले जो तेल का दीपक ले रहे हैं, कोशिश करें तिल का तेल का दीपक हो, न होने की स्थिति में सरसों के तेल का भी दीपक ले सकते हैं। शनिदेव महादेव को अपना गुरु मानते हैं और अगर आज महादेव के मंदिर में शाम को प्रदोष काल में या अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भी शिवलिंग विराजमान है वह पूर्ण मंदिर है और अपने आप में अद्भुत है। आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलकर और सुंदर भाव से सबसे पहले शिवलिंग पर कोशिश करें जल चढ़ाएं। 4 पहर शिवलिंग पर जल का अभिषेक किया जा सकता है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि जो जलाधारी है, जल का जो अंतिम छोर है, जिस जहाँ से शिवलिंग में से जल बहता है, उस स्थान पर अपना हाथ रखकर 3 बार मनोकामना बोलनी है और साथ के साथ नंदी महाराज के कान में भी अपनी मनोकामना बोलनी है। साथ के साथ आप सभी ने जो 2 दीपक प्रज्वलित कर रखे हैं, जिसमें एक में तिल का तेल का दीपक है, एक में घी का दीपक है, दोनों गोलबत्ती का ही प्रयोग होंगे, इस बात का ध्यान रखें। दोनों में काले तिल मिलाए जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। और आज की तिथि का स्मरण करके, प्रदोष की तिथि है, मेरा नाम गोत्र यह है, मैं कुछ विशेष नहीं कर पा रही हूँ। हे महादेव, आज की दिव्य तिथि में शनि प्रदोष व्रत के दिन मेरे इस दीप दान को स्वीकार कर कर मेरे जीवन से रोग दोष अकाल मृत्यु शनि राहु पितृदोष की परेशानी को दूर करे, ऐसी प्रार्थना कर कर आप अपने घर की तरफ आ जाएं। यह कार्य आज के दिन खास शनि प्रदोष व्रत के दिन किया जाता है। जो भी शिव मंदिर में इस दीपदान को कर लेता है वह परम सुखों की अनुभूति करने में सहायक होता है। आप करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उपाय है। गुरुजी कहते हैं जो भी वक्त अपने हाथ में 1 लोटा जल ले जाता है, आज प्रदोष काल में एक हाथ में दीपक ले जाकर शिवलिंग पर मात्र जल का लोटा समर्पित कर कर जलाधारी पर अपना हाथ रख कर, अर्थात जल का जो जहाँ से जलाधारी, जहाँ से जल पूरा नीचे बहता है, अंतिम कोने में अपना हाथ रखकर 3 बार मनोकामना बोल देता है। साथ के साथ नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना कहकर यह 2 विशेष दीपक लगा देता है, उसे संपूर्ण सुखों की अनुभूति हो जाती है। तो पहला दीपक का उपाय आप शिव मंदिर में कर सकते हैं। शिव मंदिर में ना कर सके तो घर पर ही जल का लोटा चढ़ाएं। जल का लोटा नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो मात्र यह विशेष 2 दीपक आप आज लगा दीजिएगा। पूरे प्रदोष व्रत के संपूर्ण सुखों की आपको अनुभूति हो जाएगी। तो हमने बात कर ली प्रथम वाले दीपक के उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे दीपक के उपाय की। जैसा कि आज के दिन शनि प्रदोष व्रत है तो शनिदेव के नाम का दीपक लगाना परम सुखों की अनुभूति कराता है। इससे पहले मैंने चैनल पर वीडियो कल जो गुरुजी ने नया उपाय बताया है, बहुत सरल है वह उपाय करना, उसका विस्तार से वर्णन किया हुआ है। कृपया उस वीडियो को देखिए और आज प्रदोष काल में उसे करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ आज के दिन, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, गुरुजी कहते हैं जिन बच्चों के प्रतियोगी परीक्षा में नंबर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे जो है बच्चों का नंबर आए या नौकरी छूट गई है, तो आप सभी को बेलपत्र पेड़ के पास जाना है। शाम के समय बेलपत्र वृक्ष की जो मिट्टी है उसे अपने मस्तक पर लगा लेना है। साथ के साथ बेलपत्र पेड़ के नीचे, यह दूसरा उपाय प्रथम वाले उपाय के साथ साथ किया जा सकता है। बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको 2 दीपक का प्रयोग करना है यहाँ पर भी, परंतु दोनों दीपकों में आपको 1-1 चावल का दाना जरूर डाल देना है, इस बात का ध्यान रखना है। दीपक आपको एक तो तेल का लगाना है, वह अपने हाथ के बाएं हाथ की तरफ लगेगा। दूसरा दीपक आप सभी को अपने घी का लगाना है, जो कि आपके दाहिने हाथ की तरफ लगेगा। बेलपत्र पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहाँ पर यह प्रयोग कर सकते हैं। आज शाम के समय शनि प्रदोष व्रत के नीचे बेल पेड़ के नीचे जाएं, वहाँ पर 2 दीपक लगाएं। इसमें 1 घी का लगेगा, 1 तेल का दीपक लगेगा, परंतु दाएं बाएं का ध्यान रखिएगा। और 1-1 चावल का दाना रखकर बेलपत्र पेड़ की मिट्टी को मस्तक पर धारण कर कर अपने काम की ओर आपको निकल जाना है, अर्थात अपने काम का भाव करें कि मेरा यह काम चल जाए, मेरी प्रतियोगी परीक्षा में नंबर आ जाए, मेरे परिवार के रोग संकट कष्ट कट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के दिन जो व्यक्ति
व्यक्ति बेलपत्र पेड़ के नीचे यह कार्य कर देता है उसके काम बन जाते हैं। तो 2 उपाय तो मैंने यह बताए, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, अगर प्रदोष का आप व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई उपाय आपसे नियम नहीं लिया जाता है, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, तो प्रदोष काल में आज एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में एक शमी का पत्ता डालें। शमी का पत्ता नहीं है तो मात्र चावल का दाना भी डाल सकते हैं। जल के लोटे में शमी का पत्ता डालना है, बेलपत्र, गुड़ का टुकड़ा और हरा मूंग, यह चारों चीज़ें घर के जो है आसपास मिल जाती है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र ले सकते हैं। शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो एक चावल का दाना लिया जा सकता है। गुड़ का टुकड़ा और हरा मूंग घर में होगा ही तो वह प्रयोग करें। जल के लोटे में इनको डालें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। शिव मंदिर में जाकर मात्र एक गोल बत्ती का घी का दीपक शिव मंदिर में लगाएं, एक शिव मंदिर की चौखट में लगाएं और यह सभी चीज़ें अपने मन की कामना कहते हुए, प्रदोष व्रत का भाव करते हुए, अपनी मनो जो बात है वह कहते हुए साधारण सरल तरीके से इसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से आप जिस कामना को बोलते हुए कार्य करेंगे, जैसा आपको लगता है कि मेरे बच्चों का विवाह हो जाए तो वह होगा, और पूरे प्रदोष व्रत का आपको संपूर्ण सुख मिलने वाला है। तो यह तीसरा उपाय भी आज आप उपाय के साथ कर सकते हैं। चौथा, आप सभी को आज 3 स्थानों पर कुछ भी न कर पाए, जल इत्यादि नहीं चढ़ा पाते, कोई विशेष नियम नहीं ले पाते, तो मात्र इन 3 जगहों पर दीपक लगाएं। एक तो अपने घर के दरवाजे पर, साथ के साथ कहीं भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आज शाम को प्रदोष काल में मेरे भोले बाबा घर के द्वार पर आएंगे, भ्रमण के लिए निकलेंगे और मेरे घर पर वास करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए गोल बत्ती का सबसे पहले घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, शिव मंदिर की चौखट पर दीपक लगाएं और साथ के साथ बेलपत्र पेड़ के नीचे दीप लगा दे। अगर इन 3 स्थानों में भी नहीं जा तक सकते तो घर के मंदिर में भोले बाबा के नाम का एक दीपक लगाएं और एक घर के दरवाजे पर। बस यह 2 स्थान भी आप अगर आज दीपदान के लिए चुन लेते हैं, शाम के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें, दीपक के नीचे थोड़ा चावल का आसन दे दीजिएगा, यह भी पर्याप्त और परम सुखों की अनुभूति करने में सहायक रहेगा। तो इन 2 दीपक का दान तो आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको करना ही है। साथ के साथ आज शनिवार है, शनि प्रदोष व्रत है, शमी वृक्ष के नीचे, बेलपत्र पेड़ के नीचे गोल बत्ती का, जिसमें आपको तिल का तेल या सरसों के तेल का प्रयोग करना है और थोड़ा काला तिल मिलाना है। आवश्यक रूप से कोशिश करनी है कि यह विशेष दीपक आप सभी लगा सके। ऐसी मान्यता है, जो भी शनिवार के दिन शमी वृक्ष या पीपल वृक्ष की जड़ में काला तिल डालकर दीपक लगा देता है, उसके रोग, दोष, कष्ट, संकट सब कट जाते हैं। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी से, अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि से मुक्ति मिलती है और सभी कार्य स्वतः ही बनना आरंभ हो जाते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो मात्र यह सरल सा कार्य आप करके तो देखिए। प्रैक्टिकल किया हुआ कहीं नहीं जाता और इनसे परम सुखों की अनुभूति होती है। यह कार्य करें। साथ के साथ आज के दिन आप कुछ भी न कर सके तो शाम के समय मात्र एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल और एक शमी पत्र, गुरुजी कहते हैं 3-4 प्रदोष, मात्र यह 3 चीजें जो व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ा देता है वह अपने आप में सब सुखों की अनुभूति कर लेता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियां उसकी मिटती हैं और सभी तरह की दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। आशा है, उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई एक कार्य आप जरूर करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो प्रसारित किया है वह बिल्कुल नए उपाय का है, उसे भी आप देखिए और निश्चित रूप से जो कामना के तहत आप कार्य करेंगे वह कामना सिद्ध होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।